व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं जर्मन सिंगर ने जमाया श्री राम के भजन पर राग, पाकिस्तानियों को होने लगी जलन। ओ भैया, वीडियो होगी काफी इंटरेस्टिंग। चैनल पर है तो प्लीज सब्सक्राइब, वीडियो कर दे लाइक। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम जरूर लिख देना। 1 2 3 गो। राम आएंगे तो आंगना सजाऊंगी, ये बहुत वायरल हो रही है वीडियो। दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगी। मैंने इंस्टा पे मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे। राम आएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम। आवाज बहुत प्यारी। शायद किसी ने सोचा भी नहीं होगा फिर तो इसका तज़किरा इस अंदाज से किया जाएगा जैसे अब आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं कि किया जा रहा है। किसी ने सोचा भी नहीं होगा। मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है। तो मेरे ख्याल से ये एक सिंगर है, नेक्स्ट टाइम 2-3 और होंगे जो इंडिया के लिए गाना गाएंगे। सब जो है हमारा अपना किया हुआ है, तो ये इसका रिस्पांस यही मिलेगा कि हमें कोई ट्रिब्यूट नहीं करे। इट मींस कि हम दुनिया से पीछे हैं या हमारे किसी से ताल्लुकात अच्छे नहीं है। मैं ये कहूँगी हमें मतलब सारे आपके जितने डिफरेंसेस हैं उनको साइड रख के हमें, ये तो पॉलिटिशियंस की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। आवाम तो आपस में एक दूसरे को प्यार करती है, पॉलिटिशियंस की वजह से हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं। तो मुसलमान है वो तो पढ़ते हैं, उनका कल्चर ऐसा है, वो इंडिया उनके साथ रहते हैं, उनका और हम उनके साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। पाकिस्तान पॉइंट इंडिया के साथ बजाय हमें उसको कहने कि हमारा दुश्मन है, अब हमें उससे जो है ना रिकंसिलिएशन ही कर लेनी चाहिए कि जो है। जय हिंद दोस्तों, सनातन धर्म अब धीरे धीरे पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पसंदीदा धर्म बनते जा रहा है और दुनिया भर के लोग सनातन धर्म से जुड़ रहे हैं और सनातन धर्म में अपनी श्रद्धा और आस्था दिखा रहे हैं। हमें वहाँ पे जरूरी नहीं है कि हेट है, जहाँ हेट होगा ऐसे तो है। मैं एग्री करती हूँ। आप क्या कहोगी? आप मुझे थोड़ी समझदार लग रही हो। मैं यही कहूँगी हमें मतलब सारे आपके जितने डिफरेंसेस हैं उनको साइड रख के हमें, ये तो पॉलिटिशियंस की वजह से हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती हैं। आवाम तो आपस में एक दूसरे को प्यार करती है, पॉलिटिशियंस की वजह से हम आपस में लड़ना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे को कहना शुरू कर देते हैं। आपस में अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जिनके बहुत ज़्यादा, जैसे कनाडा हो गया, वहाँ पे अमेरिकन इंडियन सिख सारे साथ रहते हैं, लेकिन ये सिर्फ पॉलिटिक्स जो है ना, इनके जो पॉलिटिशियंस हैं हमारे, वो हम सबको लड़वाते हैं। मेरा तो यही ख्याल है। सर आप क्या कहोगे? दरअसल हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम के दौरान जर्मन सिंगर कैलेंड्रा का जिक्र किया और उनके बारे में बताया और तब से ही भारत में लोग इंटरनेट पर इनके बारे में सर्च करने लगे और ये भारत में काफी ज्यादा लोकप्रिय हो गयी। और अब हाल ही में जर्मन सिंगर कैलेंड्रा ने कुछ ऐसा कर दिया है कि जिसकी वजह से वह भारतीय लोगों के बीच में एक बार फिर से चर्चे का विषय बन चुकी है। अब दरअसल हुआ यह है कि कैलेंड्रा का एक वीडियो इंटरनेट पर बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है, जहाँ पर वह प्रभु श्री राम का भजन गा रही हैं और प्रभु श्री राम के प्रति अपनी आस्था और श्रद्धा दिखा रही हैं। इससे पहले भी आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका के दौरे पर गए थे तो वहां पर भी एक अमेरिकन सिंगर हमारा राष्ट्रगान जन गण मन गा रही थी और भारतीय संस्कृति के प्रति अपने अच्छे विचार सबके सामने प्रस्तुत कर रही थी। तो कुल मिलाकर भारत आज चारों तरफ से इतना ज्यादा शक्तिशाली देश बन चुका है कि पूरी दुनिया भर में भारत के धर्म और भारत की संस्कृति का मान सम्मान किया जाता है और उनको एक अलग नजरों से देखा जाता है। जो सेरेमनी है ये एक ग्लोबल इवेंट है, ग्लोबल इवेंट ही हो गया। अच्छा जब मैंने इसको चेक किया और मैंने देखा तो पता ये चला कि बहुत सारे जो मुल्क हैं उनके अंदर राम टेम्पल की जो इनॉग्रेशन है उसके ऊपर डिस्कशन हो रही है और वो कह रहे हैं ये ग्लोबल इवेंट में ट्रांसफॉर्म हो गया। ये एक क्रॉस कल्चरल यूनिटी है और इसका जो इम्पैक्ट है वो बैरूनी दुनिया पे हो रहा है। अच्छा, मेजॉरिटी आप देखें, अगर ये जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता या पता होगा कि फॉर एग्जांपल इसकी हिस्ट्री क्या है, माजी क्या था, ये कैसे राम टेम्पल बना, ये कैसे डेवलपमेंट्स हुई, लेकिन जो चीज़ सामने आ रही है वो ये है कि इसमें यूरोप से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, यूनाइटेड किंगडम में बहुत सारी जगहों में, फॉर एग्जांपल टाइम स्क्वायर में जो है इसके ऊपर लगा हुआ है लाइव ब्रॉडकास्ट हो सकती है। ब्रॉडकास्ट किसी ने बताया जनाब कि ये जो एक कार रैली हो रही है वहां पर हो रही है अमेरिका के में, कार रैली भी कर रहे हो पूरा, और जिसमें 500 से ज़्यादा राइडर्स ने हिस्सा लिया, बैनर्स लगाए
और कहा जी कि ये हम जो कार रैली कर रहे हैं दैट इज़ फॉर द राम टेम्पल के लिए, जिसमें अमेरिकी फ्लैग्स भी थे, इंडियन फ्लैग्स भी थे। एक रथ यात्रा पेरिस के अंदर हो रही है। मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ बिकॉज मैंने ये समझता हूँ कि इट इज़ गोइंग टू हैव ए impact on the Indian politics and how the world views India. For example, डॉक्टर जयशंकर कहते हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जब अबू धाबी में अगले महीने मंदिर का इफ्तिताह करेंगे तो दैट टेल्स द स्टोरी दैट द वर्ल्ड is looking us from a different lens. The lens in the Middle East has changed. मिडल ईस्ट में लेंस बदल गया है अब भारत को देखने का। दिस इज व्हाट द इंडियंस आर सेइंग दैट फॉर एग्जांपल ये जो राम राथ यात्रा एंड अयोध्या राम मंदिर सेलिब्रेशंस पेरिस में 1000 के करीब जो लोग हैं वो अटेंड करने जा रहे हैं। वो प्रॉपर वहाँ पे जो उसकी इनविटेशन कार्ड्स हैं और ये सारा कुछ हो रहा है। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है भैया सब और ये आएंगे सारी राम मंदिर लाइव inauguration पे। आईफल टावर के करीब ये जो है ये सारी लाइव जो है वो चीज़ें दिखाई जाएंगी। जो विश्व हिंदू परिषद है वो डिफरेंट इवेंट्स कर रही है, पर्टिकुलरली द प्राण, ये जो द प्राण प्रतिष्ठा जो सेरेमनी है इसको, और ये सुनने में आ रहा है कि 50 कंट्रीज 50 नेशंस इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, छुट्टियां भी एंड दे विल सेलिब्रेट दिस लाइव। और इसमें अमेरिका जो है 300 जगहों पे इसके ऊपर जो है वो लाइव स्ट्रीमिंग होगी। भाई जय श्री राम। यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, मॉरिशस, हर जगह ठीक है जी, हर जगह पे 25-25, 30-30, 100। दैट इज व्हाट द स्टोरी हैज कम फॉरवर्ड। व्हाई वी आर टॉकिंग इज टू टेल कि अमेरिका, कनाडा, जर्मनी, फिजी, ये सारे लोग जो है इनके जो है इनके कईयों के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी बुलाया गया है, ठीक है जी, वो आएँ और बताएं और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करें। So it means that the Indians and particularly the Hindus in all these countries, they believe that this is a really moment of joy. This is a moment that India believes that their history, they are reclaiming their history. हमने इसके ऊपर पहले भी बात की है that India believes that this is a reclaiming history. सो मॉरिशस के फॉरेन मिनिस्टर जो है, मैं उनको देख रहा था, मनीष गोबिन उनका नाम है, वो कहते हैं कि ये जो ये सारी सेरेमनी है ये एक ग्लोबल इवेंट है, और अगर ये ग्लोबल इवेंट है एंड द वर्ल्ड इज ज्वाइनिंग विद देम एंड द वर्ल्ड इज रिस्पेक्टिंग व्हाटएवर दे आर डूइंग। सो जैसे फॉर एग्जांपल मुसलमान अपने ग्लोबल इवेंट किया करते हैं कि जी अगर कुरान पाक। हालांकि अब जर्मन सिंगर ने जो प्रभु श्री राम का भजन गाया है, तो इसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? आप यहाँ पर क्या सोचते हो? अपना जवाब मुझे नहीं। भाई देखो, जब भी कुछ पॉजिटिव होता है ना, जब भी कुछ पॉजिटिव होता है उसकी तो बढ़ चढ़ कर सराहना होनी चाहिए, मैं हमेशा से यही कहता हूँ। और सनातन धर्म भाई सब लोग ये समझ रहे हैं बहुत पॉजिटिविटी है, कोई बंधन नहीं है किसी पे, ना दूसरे को नीचा दिखाने वाली बात, सबको साथ लेके चलने वाली, जैसे जो अपना मोटिव है ना अपने देश का कि सबका साथ सबका विकास, वैसे ही। और जैसे मोदी जी का भी है कि भैया सबको साथ लेके चलने वाली बात। और जो गाना उन्होंने गाया सच में बहुत ही प्यारी आवाज़ थी, और बहुत, मैं एक चीज़ से कहूँगा भाई क्यूट भी लग रही थी वो गाते हुए ना। और 22 जनवरी को सिर्फ इंडिया में ही नहीं, ये उन्होंने बहुत सही बोला, 50 से ज़्यादा देश है जहाँ पर पूरा कार्यक्रम बनाया गया है, मतलब पूरा अरेंजमेंट्स करे गए लाइव दिखाने के लिए भी, झांकियाँ भी निकाली जा रही है इंडिया में, सोसाइटीज में भी, जैसे जहाँ पर इसके मम्मी पापा रहते हैं, इसके भाई रहते हैं। सुंदर गाजियाबाद में है, मतलब इस सोसाइटी में रहते हैं, इतना सुंदर, कल मुझे वीडियो भेजी, वो पूरा सजा रखा है लाइट से बनाया हुआ है, मतलब बहुत सुंदर। पूरी दुनिया में अगर मैं बात करूं तो 22 जनवरी भैया ये वो दिन होगा कि जिसकी चर्चाएं होंगी, और न्यूज से लेकर हर जगह ट्रेंडिंग सिर्फ यही टॉपिक। बिल्कुल फेस्टिव वाइब आ रही है, जैसे वापस से वो दिए, और क्योंकि दिवाली वाला टाइम मुझे वैसे ही बहुत अच्छा लगता है, दिवाली डेकोरेशन, मतलब हर चीज की शॉप्स वापस वैसे लगने लगी। और यही चीज़ है कि सब कंट्रीज ये समझ रही हैं कि इंडिया के साथ आपको चलना पड़ेगा, और अपनी हिस्ट्री को कोई नहीं झुटला सकता। जैसे कि पाकिस्तान है, वो अपनी हिस्ट्री झुटलाता रहता है, वहाँ के लोग ये नहीं समझते कि भैया इंडिया के ही पार्ट थे वो, और कितने तो वो कन्वर्ट हो गए थे। देखोगे भी ना तो बाहर से इतने लोग आते हैं, जो यहाँ पे मथुरा वृंदावन में देखोगे ना, इतने फॉरेनर्स मिलेंगे, और वो
पूरे इंडियन उसमें, और कितने सारे तो रहते हैं यहीं पर ही। और कितनी वीडियोस आज के टाइम पे वायरल हो रही है, लोग राम आएंगे गाना गा रहे हैं। तो भैया जय श्री राम जरूर लिख देना कमेंट में, वीडियो को शेयर करना मत भूलना। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, बाय बाय, टेक केयर।